जय श्री कृष्ण। मैं शीला आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी ने मुझे जो ढेर सारा प्यार दिया है उसके लिए अनेक धन्यवाद। आप सभी की तरफ से जो सुझाव मिलते हैं उससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, चैत्र शुक्ल षष्ठी को महारानी श्री यमुना मैया का प्रागट्य दिन आ रहा है, तो जानते हैं कुछ उनके बारे में। पुष्टि मार्ग में दो मैया प्रसिद्ध है। एक यशोदा मैया जो कि भगवान श्री कृष्ण की मैया है, तो दूसरी है यमुना मैया जो सभी भक्तों की मैया है। यमुना जी का प्रागट्य श्रम जल बिंदु से माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वामिनी के साथ रास विहार करते हैं तब युगल स्वरूप को जो पसीना आता है उसे ही श्रम जल बिंदु कहा जाता है। वही यमुना जी का स्वरूप है। यह भी कहा जाता है श्री ठाकुर जी ने अपने ही हृदय से स्त्री भावयुक्त स्वरूप को प्रकट किया और आज्ञा दी कि हे यमुने, मैं गोकुल धाम को प्रकट करता हूँ, उसमें श्री गिरि गोवर्धन की तलहटी पर आप द्रवीभूत होकर विराजो। और तभी हिमालय के कलिंद शिखर पर पधार कर भारत भूमि को पावन करते हुए माँ यमुना ब्रजमंडल पधारी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की यह चतुर्थ प्रिया है, यानी ठाकुर जी की जो अष्टरानियां है उसमें से चतुर्थ पटरानी है। इनके पिता सूर्यदेव है तो माता संज्ञा देवी या संध्या देवी है। अग्रज यानी बड़े भैया यमराजा है तो अनुज यानी छोटे भैया शनिदेव है। और कहते हैं कि एक बार यमराजा अपनी बहन के यहाँ पधारे। बहना ने भाई की बहुत आवभगत की, आरती उतारी, उत्तमात्तम भोजन कराया। तब भाई ने खुश होकर बहना से कुछ मांगने के लिए कहा। तब यमुना मैया ने अपने भाई से वचन मांग लिया कि वे उनके शरण में आने वाले जीव जो कि उनका स्नान पान आदि करते हैं उन्हें कभी भी यमयातना नहीं देंगे। और यमराजा ने यह वरदान दिया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल द्वितीया। आज भी यह दिन यम द्वितीया या भाई बीज भैया दूज के नाम से मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भाई बहन अगर साथ में श्री यमुना जी में स्नान करते हैं तो उनका प्रेम बढ़ता है और उन्हें यमयातना नहीं झेलनी पड़ती। मथुरा में यमुना किनारे में यमराजा तथा माँ यमुना का मंदिर है जो भारत भर में एकमात्र मंदिर है जहाँ भाई बहन साथ में पूजा करते हैं। और शनिदेव भी अपने बहन के भक्तों पर वक्र दृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भाई कैसे भला अपने बहन के बच्चों को परेशान करेगा, है ना। यमुना मैया का प्रागट्य दिन पुष्टि मार्ग में एक अनन्य महत्व रखता है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ब्रजमंडल और गुजरात में इस दिन में भव्य उत्सव मनाया जाता है। पूरे शहर में झांकियाँ निकाली जाती है। इस दिन मथुरा में विश्राम घाट पर विशेष तैयारी की जाती है। शाम के समय यमुना मैया की आरती की जाती है, 56 भोग का प्रसाद धराया जाता है और धूमधाम से नाच गान आदि किया जाता है। वैष्णवों के घर भी आज विशेष सेवा पूजा की जाती है। विविध श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र आदि धराए जाते हैं, भोग धराए जाते हैं और यमुनाष्टक, 41 पद और आरती आदि की जाती है। सभी पुष्टि मार्गीय मंदिर यानी कि हवेली में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राधा माधव के रास विहार केली की माँ यमुना दृष्टा यानी कि साक्षी भी है और सृष्टा भी है। युगल स्वरूप के हर लीला में माँ यमुना सहायक है। श्री कृष्ण की अधिकतर लीलाएं यमुना किनारे ही हुई है। इतना ही नहीं, परंतु ठाकुर जी जैसा ही इनका वर्ण श्याम है और श्री प्रभु ने इन्हें अपना मोर मुकुट, काचनी और वस्त्र भी प्रदान किए हैं। इसीलिए श्री यमुना मैया ठाकुर जी के स्वरूप में भी विराजमान होती है। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक की रचना की है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ठाकुर जी तो अपनी लीला में मग्न है, ऐसे में अपने भक्तों को संभालने का जिम्मा ठाकुर जी ने यमुना मैया को सौंपा है। मैया हमेशा ठाकुर जी का ध्यान अपने भक्तों की तरफ खींचती रहती है।
ऐसी प्रेममयी मैया से हम भी निवेदन करें कि हम निरंतर उनके शरण में रहे और अपने तथा ठाकुर जी का प्रेम का अनुभव वे हमें हमेशा कराती रहे। सभी वैष्णव भक्तों को यमुना षष्ठी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।